क्लास 9 के बच्चों को हम अभी कंस्ट्रक्शन सिखाने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन क्या है इसके बारे में पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाली एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे जिसका एक कोण 45 डिग्री का हो। मतलब त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज बनाने के बाद उसके क्षेत्रफल के बराबर एक समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे और उसका एक कोण 45 डिग्री का। बनाने का नियम बहुत ही आसान है। सबसे पहले करना क्या है, हमको समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। एक है 6 सेंटीमीटर वाली 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और एक समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे और फिर उसका कोण 45 डिग्री का हो। हमें 2 रेखा बनाना है। पहले एक रेखा बनाना है और 45 डिग्री का कोण बनाना है। रेखा को स्केल की सहायता से बना लेंगे। 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर। दूसरा 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। 45 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, तो चांद की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। चांद लेंगे और इसका 45 डिग्री का कोण आप लोग जानते ही हैं बनाने। चांद की सहायता से 45 डिग्री का कोण बना लेंगे। अब इसके बराबर हम लोगों को समानांतर चतुर्भुज बनाना है। सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज कैसे बनाएंगे, पहले एक रेखा खींचेंगे, एक लंबी सी नीचे की ओर। 6 सेंटीमीटर जो भुजा लिए थे, पहले इसको कंपास से माप लेंगे। पहला यहाँ से यहाँ काटेंगे, दूसरा यहाँ से ऊपर, तीसरा यहाँ से। इसके बाद एक रेखा से इसे मिला देंगे इस तरह से, ए, बी और सी। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर अपने मन से बी के पास जो बी है, अपने मन से कंपास से एक कोण बनाएंगे ऐसे। इसको मापेंगे, इस दूरी को मापने के बाद ए बिंदु से बैठा करके एक उल्टा ऐसे चाप बनाएंगे। उसके बाद इस दूरी को मापा जाता है, इसको मापेंगे। माप करके यहाँ से बैठा के इसको काटेंगे ऐसे और फिर स्केल से बैठा करके यहाँ पर एक रेखा हम लोग इस तरह से बना देंगे। इस रेखा बनाने का मतलब क्या हो गया कि बी सी के समानांतर एक रेखा हमने खींच दिया। अब करना क्या है, तो बी और सी को समविभाजित करना है। समविभाजित करने का नियम क्या है कि आधा से ज़्यादा लेके उसे ऊपर नीचे काटेंगे। देखिए कैसे काटते हैं, आधा से लेके ऊपर नीचे, किसी बिंदु से आधा से ऊपर नीचे और इसको ऐसे मिला देंगे, डॉट डॉट करके मिला देंगे। यहाँ मिल गया। इसके बाद करना क्या है, यहाँ जो 45 डिग्री का कोण है इसको यहाँ बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले इसको मापा जाएगा कंपास से मापिए। मापने के बाद यहाँ पर एक चाप बनेगा ऐसे, इसको माप करके फिर इसको मापेंगे कंपास से। माप करके यहाँ से ऐसे काटेंगे और इस बिंदु से मिलाते हुए इसको यहाँ पर बढ़ाएंगे। मान लीजिए इसका नाम हम डी देते हैं, तो डी बिंदु से मिलाते हुए इसका नाम डी देते हैं, डी बिंदु तक मिला देंगे। अब क्या करना है, अब डी और सी को कंपास से फिर मापेंगे। डी और सी को कंपास से मापने के बाद ई बिंदु से एफ को काटेंगे। मान लीजिए जितना ये माप है सी डी का, उस बिंदु से यहाँ काटें और इसका नाम एफ दे दें। अगला क्या करना है, अगला है सी एफ को मिला दिए। यह मेरा समानांतर चतुर्भुज बन गया। कौन बना, सी डी ई एफ एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 45 डिग्री का है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज लीजिए और त्रिभुज के बराबर समानांतर चतुर्भुज बनाइए। यहाँ पर चूंकि हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया है क्वेश्चन में कि एक समबाहु त्रिभुज बनाए और उसका फिर समानांतर चतुर्भुज बनाए, तो
पहले हम लोग, इसलिए इसका हम लोग समबाहु त्रिभुज पहले बना लिए, बनाने के बाद उसका समानांतर चतुर्भुज बनाए और फिर उसका एक कोण 45 डिग्री बनाए। अब यहाँ त्रिभुज क्या था, त्रिभुज था ABC, इसके बराबर हो गया तो समानांतर चतुर्भुज CDEF। क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन है और यह एग्ज़ाम में आता ही है, 5 या 6 नंबर जो भी हो इसमें रहता ही है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और घर में इसे बनाइए, जहाँ भी नहीं समझ जाए फिर कॉल कीजिए, बताया जाएगा। थैंक यू।